हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। स्टूडेंट, अपन ने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे स्टडी किया था और आज अपन चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो एक क्वेश्चन यूं पूछा जाएगा, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए, नोटेशन देख लीजिए इसका। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कहीं लिखा मिले A इज इक्वल टू Aij विद ऑर्डर n क्रॉस n। ओके, तो वेयर Aij इज इक्वल टू Aij is equals to elements of ith row and jth column। ओके, अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं A is equals to, तो Aij का मतलब हो गया ith row and jth column का एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट आएगा बेटा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का होगा, जिसको क्या कहेंगे A11। तो I1 हुआ और J भी कितना हो चुका 1 एंड A12 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, A13 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A14 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। क्लियर? A21 एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A22 एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, A23 elements of second row and third column, A24 elements of second row and fourth column। okay, same A31, A32, A33, A34। okay, अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से कि if A is equals to -2 -3 0 1 2 -1 3 2 1 0 2 -1 3 -1 4 5। क्या ऑर्डर है इसका? 1 2 3 4 तो रोज हो गए एंड 1 2 3 4 कॉलम, तो ऑर्डर इज 4 क्रॉस 4। ओके, क्वेश्चन वाला बोलता है बेटा फाइंड A32 एंड A32 A34 A42 A22 इन सब की वैल्यू फाइंड करने को है। बिकॉज A32 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम इज 0। ओके, A34 एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम -1। क्लियर? A42 एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम -1। क्लियर? A22 एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स है कितना -1। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि इस तरह से कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा और इन एलिमेंट्स की वैल्यू आपसे फाइंड करने को कहेगा। क्लियर? इसके बाद एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाना होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो देखते चले। एक क्वेश्चन यू पूछा जाना है बेटा कि फाइंड या कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A is equals to Aij with order 3 cross 2 where Aij is equals to 2i plus j। ओके, एक मैट्रिक्स पूछा जाना है आपसे कि एक Aij जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, जबकि Aij इज इक्वल टू 2i प्लस j है, तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि बिकॉज़ A इज इक्वल टू Aij विद ऑर्डर 3 क्रॉस 2, देन A11 A12। क्लियर? सेकंड कॉलम तक ही रहना है, थर्ड कॉलम नहीं बनाना। A21 A22 A31 A3। क्लियर?
ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो गिवन दैट aij is equals to 2i plus j, then a11 is equals to i1 हुआ 2 plus 1, j भी 1 हो चुका is equals to 3, a22 i2 j भी 2, तो 2 2 is 4 plus 1 is equals to 5, क्लियर। a21 एक सेकंड, a11 हो गया, a22 यहाँ a12 में i1 रहा, z2 रहा, तो ये कितना हो जाएगा 2 plus 2 is equals to 4, a22 फाइंड कर चुके, a21 z2 हुआ तो 2 2 जा i2 हुआ तो 2 2 जा 4 plus 1 is equals to 5, क्लियर। और ये a22 i2 z2 तो 2 2 जा 4 plus 2 is equals to 6, क्लियर। फिर a31 i की वैल्यू 3, z का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 plus 1 is equals to 7, and a32 ये 2 3 जा 6 plus 2 is equals to 8, ओके। ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो हेंस मैट्रिक्स A is equals to a113 a124 a215 a226 a317 and a328, that is the required matrix, okay। इस तरह के क्वेश्चन है। अब आपकी एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, उनको सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए एक बार। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है बेटा कि एक की मैट्रिक्स है कोई A is equals to A B C and so on, वन रो एंड कॉलम कितने भी हो तो इसका जो ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस m टाइप का हो गया। तो वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। एंड सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हुआ बेटा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, A B C एंड सो ऑन। तो इसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस 1 टाइप का हुआ। तो n क्रॉस 1 टाइप के जितने भी मैट्रिक्सेस होंगे वो सबके सब कॉलम मैट्रिक्स होंगे। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब कोई ये मैट्रिक्स है बेटा जिसके ऑल एंट्रीज जीरो हो, ऑल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ये सबके सब मैट्रिक्स जो है जिनकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी वो जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। और जीरो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है O के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। जीरो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय O। सेकंड नेक्स्ट टाइप है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है बेटा जैसे A11 A12 A21 A22 और एक मैट्रिक्स ये है V is equals to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, क्लियर। तो यहां आपने देखा कि जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और ये 3 क्रॉस 3। तो इन दोनों में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। m इज इक्वल टू n। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, m और n की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। उसके बाद एक इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, एक डायगोनल ये दिख रहा है, इस डायगोनल को बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ये कौन सा डायगोनल होगा, लीडिंग डायगोनल। और ये भी लीडिंग डायगोनल्स या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। ये लीडिंग डायगोनल होगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इज एक ही कोई मैट्रिक्स है उसमें लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स A और बाकी है 0 0 B 0 0 0 C।
क्लियर। तो यहां जो लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़कर रेस्ट एलिमेंट सारे कैसे जीरो है, तो इस एलिमेंट्स को आप बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर रेस्ट एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, लीडिंग डायगोनल कहलाएगा, बट डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होना, ये ध्यान रखेंगे। यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी कैसे हो जाए? जीरो, तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स में। ओके, नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है बेटा, ये A इज इक्वल टू K 0 0 0 K 0 0 0 K एंड B इज इक्वल टू K 0 0 K। बेटा यहां दिख रहा है कि जो लीडिंग डायगोनल्स है उसकी एंट्री सेम है। लीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज कैसी है? इक्वल है। तो अगर लीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज इक्वल होंगी तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये 3x3 का और ये 2x2 का। जबकि यहां एक बात का ध्यान रखेंगे कि k इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, अगर k 0 हो जाएगा तो 0 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाना है। एंड नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट आएगा अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो लीडिंग डायगोनल्स हैं उसकी एंट्रीज 1 होनी चाहिए और रेस्ट एंट्री 0। क्लियर। तो अगर लीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज यूनिटी हो और रेस्ट एंट्रीज 0 हो, ये 3x3 और ये 2x2, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए फिक्स कर रखा है कि आई से डिनोट करना है, आई। क्लियर। अगर कहीं यू लिखा मिल जाए आपको नोट कि I3, तो इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 और I2 हो गई, तो इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ध्यान रखेंगे। इन सब का पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, उसके द्वारा नोट्स प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। कहीं डाउट होगा तो डाउट सेशन में जरूर पूछेंगे। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाते हैं? तो याद रखेंगे कि लेट A is equals to Aij with order m1 cross n1 and B is equals to Bij with order m2 cross n2. If m1 cross n1 is equals to m2 cross n2 means कि दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर आर सेम and Aij is equals to Bij। दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। Aij is equals to Bij means दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, देन A and B said to be a equal matrix, then A is equals to B। क्लियर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाना है कि if x 2 3 y is equals to 4 b c 5। क्लियर। क्वेश्चन वाला क्या है? if this is equal to this then find x y a and b। x y a, एक सेकंड, x y b c
बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑटोमेटिक इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 on compare corresponding elements x is equals to 4 and v is equals to 2 and c is equals to 3 and y is equals to 5. ओके एक एग्जांपल और है ये कि if x minus 2y 3 2 minus 5 is equals to 4 3 2 y. क्लियर? क्वेश्चन वाला बोलता है कि if this is equal to this then find x and y. तो x and y फाइंड करने के लिए फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। तो x minus 2y is equals to 4 and y is equals to minus 5. ये तो डायरेक्ट मिल चुका है। और y इक्वल्स टू -5 यहां पर करेंगे तो x -2 into -5 is equals to 4। तो ये x plus 10 is equals to 4 और 4 minus 10 is equals to -6। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। तो आपका जो 3.1 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।